नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं कारोबार में फिर लौटी रौनक से। बता दें कि जम्मू में व्यावसायिक गतिविधियां तेज हो रही हैं। पहलगाम हमले के बाद कारोबार पर पड़े असर के बाद अब स्थिति सामान्य हो गई है। जी दीपक जी, क्या कहना चाहेंगे? अब बाजार के किस तरह के हालात जिस तरह से सामान्य धीरे धीरे नजर आ रहे हैं? पहले तो मुबारकबाद है अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का और भारतीय सेना का, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी लगातार पाकिस्तान की नाकाम हरकतों के बावजूद हमारे हिंदुस्तान जो है वीर जवान जो है उन्हें लगातार प्रयास रहा कि वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे, और हम सब ने मिलकर जो है मुंह तोड़ जवाब दिया। हालात तो उसके बाद तो पहले थोड़ा असर था देखने को मिला, लेकिन जो है अब हालात सामान्य हैं। लोग जो है दूर दराज इलाकों से आ रहे हैं। हमारा सामान जो है बाहरी क्षेत्रों से जितने भी आउट ऑफ स्टेशन है वहाँ से सारा आ रहा है, और कोई भी कमी नहीं है सामान की। हालांकि कमी तो हमने पहले भी नहीं रखी थी क्योंकि हमने पहले ही प्रोक्योर किया था, लेकिन अब जो है हम बाहरी क्षेत्रों से जो है राशन हमारा पर्याप्त मात्रा में आ रहा है, और हमने और भी तैयारी कर रखी है। और हर एक दुकानदार को ये हमने इंश्योर किया है कि अभी हमें लगता नहीं है कि पाकिस्तान जो है सुधरेगा। पाकिस्तान हमेशा नहीं सुधरा है तो आगे भी नहीं सुधरेगा, और हमने उस तरह से प्रिपेयर हैं। हमें जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जैसी डायरेक्शन देंगे हम उस तरह से प्रिपेयर हैं, और हमारे आगे भी जो है सामान जो है 2-2 महीने का पड़ा है और हमारे पास भी पड़ा है। अगर दोबारा कोई ऐसी स्थिति बनेगी हम जो जम्मू वासियों के लिए पूरी तरह तैयार हैं, और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना जो है इस बार बनता है, और क्योंकि पाकिस्तान सुधरने वाला कभी नहीं है। क्या कहेंगे कि इस वजह से जो सामान महंगा हो रहा है या आने वाले समय में हो सकता है? नहीं, देखो आप यकीन माने, हमने जब ये युद्ध की स्थिति आई तो हमने सब दुकानदारों से अपील की, और उन्होंने हमारी अपील को माना भी कि हम जो है इस बार जो है कर्म भूमि है, हमने अपनी धरती माँ के लिए काम करना है। और जो लोग जो है जवान जो है बॉर्डरों पे खड़े हैं, हम उनके साथ खड़े तो नहीं हो सकते, लेकिन हम सप्लाई जो है सही दामों पे देंगे, और हमने दी भी है, और आगे भी इंश्योर करूँगा कि हम जो है ऐसी स्थिति में जो है अपने रेट नहीं बढ़ने देंगे। ऐसी स्थिति में कोई भी मेरा एक भी दुकानदार ब्लैक मार्केटिंग नहीं करेगा। आगे भी हालात कभी कभार ऐसे हो जाएंगे, हम जो है बिल्कुल प्रिपेयर हैं, और मैं अपने जम्मू वासियों से वादा करता हूं कि हम कभी भी ऐसी स्थिति में कोई भी ब्लैक मार्केटिंग नहीं होने देंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम जम्मू को इंश्योर है जो हमारी एसेंशियल सप्लाई का काट ऑफ है बिल्कुल नहीं होगा। हम पूरी तरह तैयार हैं, और पूरा जम्मू जो है तैयार है। जिस तरह से लोगों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर का माहौल जो है वो समय पैदा हुआ था, बाहरी राज्यों से जो लोग काम करने के लिए यहाँ पर आते हैं उनके लिए भी क्या कहेंगे, और लोगों को खासतौर से जो बाहरी राज्यों की तरफ से यहाँ पर जम्मू में देखते हैं कि हालत कैसे, उस पर क्या कुछ? नहीं, ऐसा है कि जब ऐसा माहौल हुआ तो लोग जो है अपने घरों में चले गए, वो सच है और बनता भी था, क्योंकि उस समय जो है अपने परिवार के साथ रहना जो है वो प्रायोरिटी रहती है। अब जैसे जैसे हालात सामान्य हो रहे हैं लोग धीरे धीरे वापस आ रहे हैं, और सब जो है तकरीबन जो है 70-80% जो लोग जो है वापस आ चुके हैं। तो उम्मीद है कि वो जल्द ही अपने वापस आएंगे, हम रूटीन पे आएंगे, और वैसे भी हम रूटीन पे हैं। आप देखो किसी तरह की कोई किल्लत नहीं है। आप देखो जब ऐसे हालात हुए, हमारे डीसी साहब से भी बात हुई, जम्मू के डीसी से भी, और बाहर के भी जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनसे भी बात हुई, तो हमने सप्लाई लाइन जो है बिल्कुल अनुकूल रखी। ये कि जो कारीगर नहीं आ रहे थे, डर का माहौल था, लेकिन अब जो है वो अब जो है वो बिल्कुल आ रहे हैं और आ भी चुके हैं जी। और आगे भी जो है मुझे लगता है कि बिल्कुल स्ट्रीमलाइन हो जाएगा काम, और लोग जो है पुरानी पोजीशन पे आएंगे। लेकिन हम फिर भी तैयार हैं क्योंकि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। हम फिर भी तैयार हैं, और हम आपके माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी से यही कहेंगे कि आप हमारी जानों की परवाह मत करिए। हम हमेशा देश के लिए लड़े हैं,
आप भी देश के लिए काम कर रहे हैं तो हम भी देश के लिए करेंगे, इस बार जो है हर बार हो जाए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चातुर इलाके में आज सुबह से आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच जारी मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हो गया। बताते चले कि चातुर इलाके में एक कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों का आतंकियों से आमना सामना हुआ था। इसके बाद गोलीबारी में सेना का एक जवान घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 से 4 आतंकियों को घेरे रखा है और आखिरी समाचार मिलने तक क्षेत्र में यह ऑपरेशन जारी था। जम्मू के सुंजवा में दुकान में लगी आग, लोगों ने बताया आग इतनी तेजी से फैली कि हमें अपनी जान बचानी पड़ी। मैं लेटा था अंदर, थोड़ी रेस्ट करने में दुकान बंद करी है। अच्छा। पीछे ये डॉक्टर साहब सामने है, इन्हें पीछे दिखा आग निकल दी, इन्हें उठो आवाज मारी आग लगी है पीछे और बाहर निकल गया। मैं दिखा आग लगी, असने अपनी टैंकी पाइपा शापा की तो लगी तो पानी फुटन। इधर सारी दुकान है, इधर सारा पूरा घर ते चुके मालिक का कि चलो इधर नुकसान हुआ, यदा बचा ही है दुकान। हाँ, दुकान का बचा ही है, इन्नी बड़ी कृपा मालिक जो है। किस वजह कोई नहीं, मेरे ख्याल बिजली साफ है, इन्हें कोई पिछला मतलब भी नहीं आग बालना हुआ ना। कोई खासा फिर जाता। SO-12 के तहत 12 साल की देरी के कारण खिलाड़ियों की भर्ती के मुद्दे पर किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले तो मैं सारे मीडिया मेंबर्स को थैंक यू कहना चाहूँगी जो हमारे शॉर्ट नोटिस पर एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। हम यहाँ पर आज इकट्ठे हुए एक अर्जेंट अपील लेकर फॉर इमीडिएट पब्लिकेशन ऑफ द नॉन गेजेटेड merit list and appointment of outstanding sports person under SO-12 and SO-412। ये लिस्ट हमारी प्रोविजनल लिस्ट लास्ट ईयर जुलाई में ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है, लेकिन उस पर एक फाइनल जो फाइनल उसकी उस पर इम्प्लीमेंटेशन है वो आज तक नहीं हो पाई। सो इसी के लिए हम सारे बोल रहे हैं। आज की 225 लोग जो हैं वो सिर्फ 5 गेजेटेड के लिए हर वक्त सफ़र कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि उनके वजह से हम हमेशा सफ़र करें, क्योंकि हम लोग, आप सब ने सुन रखा होगा, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। जम्मू कश्मीर ने इस बात को सच साबित करके दिखाया है। हम सबको खेलने कूदने पर, बर्बाद होने पे जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा हाथ है। हमारे LG सर जाकर पुंछ में अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जो भी पाकिस्तान शेलिंग में जो भी लोग शहीद हुए हैं उनके घर वालों को नौकरी दी जाएगी। बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ क्या होगा, हम भी शहीद हों फिर हमारे बच्चों को नौकरी देंगे, क्योंकि हमें तो देने से रहे आप। हम इतने सीनियर हो चुके हैं, पिछले 10 साल से हम लोग इसके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक हमें कुछ नहीं मिल पाया। JNK आज भी एक कंजर्वेटिव सोसाइटी है, जहाँ पर हस्बैंड्स फादर्स अपनी बेटियों को एकदम से स्पोर्ट्स के लिए नहीं बेचते, क्योंकि स्पोर्ट्स कॉस्ट्यूम वेयर करना, नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक खेलना, वो सब कुछ हमारी फैमिलीज़ इतनी जल्दी अलाउ नहीं करती। स्टिल अगर कुछ लड़कियां निकल कर आती हैं तो उनको बेनिफिट मिलेगा, तो वो आगे अपने बच्चों के लिए फ़ाइट करेंगी ना। कब तक हम इन्हीं चीज़ों के लिए लड़ते रहेंगे? कभी तो इस चीज़ का खात्मा कीजिए, हमें हमारी रिक्रूटमेंट्स दीजिए, हमें फाइनलाइज़ करिए। हमारी यही रिक्वेस्ट है सबके साथ, वरना हम भी शहीद होने को तैयार है वॉलंटियरली। जब आपने कुछ नहीं प्रोवाइड करना तो हम यही करेंगे। फिर एक आश्वासन दे देना हमारे पास कि हमारे बच्चों को नौकरियां दे देना, क्योंकि हम तो जीते जी अपने बच्चों के लिए शायद कुछ ना कर पाएँ। शायद हमारे मरने के बाद हमारे बच्चों के लिए गवर्नमेंट कुछ कर ले, क्योंकि उनको वोट्स तो चाहिए। इन्हीं बातों को आगे प्रोसीड करने के लिए मैं सुमित मैम को कहूँगी, वो हमारी शेर कश्मीर अवार्डी भी हैं, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, तो आगे कंटिन्यू वो करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड आफ्टरनून एवरीवन, थैंक यू आप यहाँ आए हमारे लिए। मैं आपसे थ्रू यही अपील करना चाहूँगी कि गवर्नमेंट हमारी लिस्ट निकाले नॉन गस्टेड की। सिर्फ 5 गस्टेड के लिए उन्होंने नॉन गस्टेड पोस्ट जो है वो पेंडिंग रखी है, जबकि उन पर SO भी लग चुका हुआ है। अक्टूबर में रेडी है लिस्ट, सिर्फ लिस्ट आउट करने की देरी है।
यहाँ तक प्रोविजनल लिस्ट हमारी कब की निकल चुकी हुई है। अब हमें समझ नहीं आता कि हमारी लिस्ट आउट क्यों नहीं हो रही। एक गस्टेड 5 पोस्ट के लिए, जबकि वो गस्टेड है, वहाँ तक हमें पहुँचने के लिए, उनके लेवल तक पहुँचने के लिए हमें बहुत टाइम लगेगा। वो ऑलरेडी हमसे इतने लेवल ऊपर है और उनके पीछे हम इतना सफ़र कर रहे हैं। मेरी लिस्ट हम डिजिटल थी मैं 2015 में, आज 2025 हो चुका हुआ है। ये 10 साल मायने रखते हैं। क्या गवर्नमेंट हमें इनका कोई प्रायोरिटी देगी? नहीं, कुछ भी नहीं देगी। बस वेट कर रहे हैं हम कितनी बार सर के पास भी गए, स्पोर्ट्स मिनिस्टर सर के पास, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम लिस्ट आउट कर रहे हैं। कितनी बार आपने भी देखा होगा कि वो अपने भाषण में बोलते हैं हम लिस्ट निकालने जा रहे हैं, बट मुझे समझ नहीं आ रही कौन सी चीज़ है जो उन्हें भी रोक रही है लिस्ट आउट करने से। वो तो बोल देते हैं कि हम लिस्ट निकालने जा रहे हैं, पर कब वो लिस्ट निकलेगी? 12 साल मायने रखते हैं लिस्ट निकलने। भाजपा ने स्वर्गीय भगवत स्वरूप की शताब्दी जयंती पर कार्यक्रम का किया आयोजन। मुझे कहना कि आपने उनके पुत्र का फर्ज निभाया है, उनका परिवार को था नहीं। आज यदि मैं समझ रहा हूँ कि कुलभूषण जी ने ही इंस्टीट्यूट दिया होगा, बाकी अधिकारियों का तो आशीर्वाद रहता ही है, तो आज दोबारा उन्होंने उनके पुत्र का फर्ज निभाया, सबको सूचना दी। 100 वर्ष हो गई। 100 वर्ष हमारे संगठन के काम में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इन्हीं दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी 100 वर्ष हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जब डॉक्टर हरिद्वार जी के दिमाग में संघ बनाने की या उस विचार की चर्निंग चल रही होगी, मंथन चल रहा होगा, उस समय भगवत जी इस दुनिया में आए। ईश्वर की कृपा हुई, एक स्वयंसेवक, आदर्श स्वयंसेवक के बाद प्रचार रहे, वो भगवान ने पहले ही भेज दिए और बाद में संघ से जुड़ गए। भगवत स्वरूप जी अगर आप नाम का अर्थ समझेंगे तो पूरा लगेगा भगवत स्वरूप ही है। अब देखते हैं हमारे देवता, हमारे ऋषि मुनि, उनके चेहरे पर चाहे वो क्रोध वाले हों, परशुराम जी भी हों, जब साधारण चेहरा उनका होता है तो सौम्य चेहरा होता है, शांति होती है चेहरे के ऊपर। वही चीजें भगवत जी के चेहरे में दिखती है। गांधीनगर में स्क्वायर चैंपियनशिप का सफल आयोजन, युवा मार्शल ने दिखाया अपना जलवा। डिस्ट्रिक्ट गांधरबल स्क्वायर एसोसिएशन ने HKMC स्कूल मनीगांव में स्क्वायर चैंपियनशिप 2025 का सफल आयोजन किया, जिसमें पूरे रीजन से आए यंग मार्शल आर्ट्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स के जरिए पार्टिसिपेंट्स ने न सिर्फ डिसिप्लिन और स्किल दिखाया, बल्कि ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप का भी परिचय दिया। 100 से ज्यादा बच्चों ने अलग अलग वेट कैटेगरीज और एज ग्रुप्स में मुकाबला किया। सारे बाउट्स को जम्मू कश्मीर स्क्वायर एसोसिएशन के रूल्स के तहत सर्टिफाइड रेफरीज ने जज किया। एनर्जी से भरपूर परफॉर्मेंसेस ने पूरे माहौल को जोश से भर दिया। ये चैंपियनशिप स्क्वायर को जम्मू कश्मीर में रिवाइव और स्ट्रेंथन करने की दिशा में एक और स्ट्रॉन्ग स्टेप माना जा रहा है और डिस्ट्रिक्ट गांधरबल इस मिशन को लीड कर रहा है। जी, मेरा नाम आयत अशरफ है और आज जो यहाँ पे प्रोग्राम है, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हम लोग इससे कुछ सीख रहे हैं। जो बच्चे आजकल ड्रग्स कर रहे हैं उससे अच्छी यही गेम है कि हम लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। इससे अच्छी यही गेम है ड्रग्स से। और हम बहुत शुक्रगुजार है अपने चेयरमैन सर गुलाम हसन से, बहुत शुक्रगुजार है, उन्होंने यहाँ पे प्रोग्राम रखा। जो ड्रग्स की तरफ बच्चे जा रहे हैं उनसे मैं यही गुजारिश करना चाहूंगी कि वो ड्रग्स से दूर रहे, उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुए। अगर वो ड्रग्स से दूर हो उसी से अच्छा है यही गेम खेले। वो ड्रग्स से बहुत ज्यादा बीमारियां भी होती है। थैंक यू। मेरा नाम अंजुमन मुश्ताक है और मैं HKMC में पढ़ती हूँ और मैं इसी मनगांव से बिलोंग करती हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल बहुत सारे बच्चे जो है ड्रग्स में मुलव्वस हो रहे हैं। इससे अच्छा है कि वो स्पोर्ट्स में आए, खेले और इससे उसकी फिजिकल हेल्थ भी ठीक रहती है। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ गुलाम हसन सर को, जिन्होंने यहाँ पर ये गेम ऑर्गेनाइज किया, स्काई चैंपियनशिप। और जो बहुत सारे बच्चे हैं, मैं इनको वेलकम करती हूँ यहाँ पर कि वो यहाँ पर आके खेले। तो मेरा नाम हदीया मुजफ्फर है, मैं एसोसिएशन गांधरबल से बिलोंग करती हूँ। आज हमारा 26 डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप था जो हुआ HKMC गांधरबल HKMC स्कूल में, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। मैं खुद एक नेशनल प्लेयर हूँ, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। और मेरी मैसेज यही रहेगी कि बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स वो यहाँ पे आए और खेले और स्पोर्ट्स में हिस्सा लें। जी, जो ये स्काई चैंपियनशिप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था, तो हमारे स्कूल ने इसको होस्ट किया यहाँ पे। तो इससे हमने यहाँ पे जब देखा तो बच्चों को भी एक प्लेटफॉर्म मिलता है इन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने का।
और ऐसे इवेंट्स होने चाहिए स्कूल्स में, इससे बच्चे बूस्ट हो जाते हैं, इनको इनको एनकरेज ये हो जाते हैं। और हम बहुत ही खुश हैं ये जो स्क्वायर चैम्पियनशिप जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया, इनके भी हम बड़े मशहूर हैं। इन्होंने हमारे स्कूल को चुना इस इवेंट के लिए और हमने इनको यहाँ पे एकोमोडेट किया और एकोमोडेशन दी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बच्चे भी अच्छी तरह से, इन्होंने भी यहाँ पे आकर इन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मेरा यही मानना है कि ऐसे इवेंट्स जो है होने चाहिए, स्पोर्ट्स इवेंट्स, और बाकी स्कूलों को भी आगे आना चाहिए, उनको भी इन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। वेरी थैंकफुल टू डिस्ट्रिक्ट स्टेट चैम्पियनशिप जो यहाँ पे हुई, उस एसोसिएशन का मैं बड़ा ही मशहूर हूँ कि उन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज हमारे स्कूल को चुना, इसके लिए बड़ा ही मशहूर हूँ। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में पानी की कमी से कृषि संकट, किसानों की चिंता बढ़ी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के प्रमुख गांव सालूरा के किसान इस समय गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। धान की खेती के लिए जरूरी सिंचाई पानी की भारी कमी ने इस क्षेत्र में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की नींव को हिलाकर रख दिया है। धान जो इस क्षेत्र की मुख्य फसल है, बुवाई और शुरुआती वृद्धि के चरणों में लगातार पानी की मांग करता है, लेकिन सालूरा के किसान बताते हैं कि पानी की कमी के कारण वे धान की नर्सरी से पौधों की रोपाई तक नहीं कर पाए हैं। किसानों ने इस मुद्दे पर चिंता जताई है और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। गुलाम महदीन नाव, बह छुस सोलर रोजान। जमीन तकरीबन 200 कनाल कि असली इरीगेशन कनाल पैडी कनाल सरकार कर जार पार करो ये नजर सही, मगर बदकस्मती अगर तिहुद ये लेबर तव कुछ लेबर कैजुअल लेबर तव तम तोर बादर अत नजर दिनस वो अफसर हज कथ। सारे खुद मेन प्रॉब्लम अब्दुलरहमान तालिब सो वत पे बसान तत आज ब्रो 30 वरी बनोमुत तमो ड्रेन पे कुमत कवर 30 वरियन मन गो ड्रेन तथ आव न कोर प्ररित तम प्ररित डिपार्टमेंटस अर्जी मेहरबानी कर ये करो यह मसला हल, मे भी सोन मसला मगर देखते मसले नहीं हो गई वो बेचारी उन्होंने बादर हमारे सामने आने का किया। देखिए आप हजरात खुद देख रहे हैं हमारे पेड़ी का क्या हाल है, जबकि हमारी ये निहाली ज़मीन जो है खुश पड़ा है, सब कुछ पड़ा है। हम इसलिए परेशान हैं। हमारी इस आवाज़ गवर्नर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, डीसी साहब को और लीगल सेल को भी देनी चाहिए ताकि वो खुद आकर मुशाहिदा करें, हमारी हाल का रहम करें, अल्लाह के वास्ते हमारे हाल पर रहम करें ताकि हमारा मसला हल हो जाएगा और हमारे बच्चे भूखे नहीं मर जाएंगे। सोफी बस सोल रोजान जमीन वनकस आबस कहें वनकस थारुन टाइम ये बुनियादी और कोल असली कनाल पकान मेन कनाल तम पे शाख सह 3 जायन सप्लाई आब अकिस वन चुत बेकिस वन गोपन सोत टेल एंड अत वेन पे बेकिस वन वगंदर अक्सी हिस्सा आब सह चुत बाकी गोपन सोत टेल एंडस पे वगंदर टेल एंडस पे टोटली बंजर बनियामुत जमीन इवन कि लोग टिलर तल दित दित रुपये 2,000 दित 2,000 रुपये वनकस ब्योट जमीन आब मखन इसलिए परेशान कर अपील अथॉरिटी कर अपील कि पे करो रहम दियो आब बल्कि यह दिवान सफाई कर कह चीज दिवान कर ब्लॉक कर अडे जाए कर ब्लॉक बह गई त्रे पान ये गांव त्रे पान सफाई कर इवन ओत्र आव योर क्या सोच यमो इरीगेशन वाले योर JCP बे सोच तमो कर पे हिसाब सफाई मगर ये बुनियादी मेनस पे कर सफाई ये 3 शाख गसान ये आब लमि 3 वेन कुन यह लमा अक्सी वेनस कुन योर गो जमीन सोन मुताल यी कि वनकस जमींदारी वक्त यूत कोर जमीन पर खर्च वनकस गो आब मिल करो जमींदारी क्षमो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योग गुरु प्राशर ने बताया कैसे करें योग से खुद को स्वस्थ। एक तो हमें योग तो करना ही चाहिए। तब जब पहले जब समय बड़े पीक पे था कोविड, तो तब भी हमने लाइव प्रोग्राम देते थे फेसबुक से और बहुत सारे लोगों ने उसका रिजल्ट जो है वो अच्छा हमें मैसेज करके ये भी बताया कि हमें इससे बहुत लाभ हुआ। खाने पीने पर ध्यान अवश्य दें और थोड़ा सा जो सबसे पहले मैं कई बार पहले भी कहता हूँ कि आप फ्रिज का जो लगा हुआ जो भोजन होता है ना उसे थोड़ा अवॉइड करें और बहुत ठंडा ठंडा जो चिल बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी है उसे ना लें, मटके का जल वगैरह इत्यादि जरूर लें और खाने पीने पे आप ध्यान दें। हेल्दी भोजन तो लें परंतु तला वाला जो है वो ना लें। तो रात्रि भोजन कम लें और दिन में भोजन अच्छी तरह लें। प्राणायाम करें
और जब भी आपको लगता है तो कुंजल क्रिया इसके लिए जरूर करें। कुंजल क्रिया जिसको हाथी से ली गई है, बमन क्रिया भी कहते हैं। मतलब कि सुबह गुनगुना पानी 1 लीटर पानी पी के और उससे इन 2 उंगलियों को लुढ़कन के साथ ऐसे करके टच करें और जो आपने पानी पिया है वो पानी सारा बाहर आ जाएगा। 2-3 बार ऐसे करें, जो अंदर का जो जाला होता है वो सारा से बाहर आ जाएगा, तो कोविड आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। और कभी कभी हफ्ते में 1 बार ग्लोए जरूर ले लें यदि आवश्यकता पड़ती है तो। अभी तो भगवान की कृपा है इस मंदिरों के शहर में, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है और भगवान करे कि ऐसा ना नौबत ही नहीं पड़े, परंतु फिर भी योग जरूर करते रहें। जो दूसरी चीज़ें मैं बताई, खान पान पे ध्यान, वो भी जरूर करते रहें। ग्लोए की आवश्यकता भी नहीं है, अगर ले भी सकते तो उसका नुकसान भी कोई नहीं है। तो प्राणायाम जरूर करें, थोड़ा सा बराबरी करें और फ्रिज की चीज़ों को अवॉइड करें, ठंडा पानी ना लें और जो ऋतु फल है उसी को सेवन करें, मटके का जल पिएं। कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर ग्लोए ले सकते हैं। ये वैसे भी बिना रोग के भी ग्लोए शरीर के लिए अच्छी होती है, लाभदायक होती है। उससे कभी कभार 2-4 महीने में कभी 1 बार ग्लोए ले लेने से शरीर में बहुत सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जिस तरह से हमें क्या कुछ खाने पे ध्यान रखना चाहिए, जैसे आपने बताया कि हमें क्या क्या लेना चाहिए, किन किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, तला बलस जो है जितना भी है उसे बंद करना चाहिए। पकोड़ा, समोसा, पापड़ इत्यादि इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए और सात्विक भोजन लेना चाहिए। हमें सात्विक भोजन में क्या आता है कि खिचड़ी ले लो आप, चावल, दाल, रोटी, सब्जी जो है सूखा सूखा, घी शी इत्यादि चिकनाहट का त्याग करना चाहिए और खीरा वगैरह जो है मौसमी फल के साथ में इन चीज़ों को ले लेना चाहिए। इसके लिए कोई परहेज नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।